नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें रीजनिंग के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी, हमें उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या को ज्ञात करना है। प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, कैसे ज्ञात करेंगे? 8 के बाद यहाँ पे क्या दिया गया है हमारा? 8 के 9 के बीच संबंध स्थापित जब करेंगे हम या पैटर्न ढूंढेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। 8 के बाद 9 के बाद 9 दूनी 18 हो गया, 18 के बाद फिर 21 बढ़ गया, 21 के बाद फिर 84। बढ़ते हुए हम जा रहे हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या। लेकिन ठीक 8 के बाद 9, तो 8 में हम 1 जोड़ देंगे तो 9 तो हो जाएगा, लेकिन 9 में 2 से गुना कर देंगे तो 18 होगा, या 9 जोड़ेंगे तो अब जब 18 में हम कितना जोड़ दें, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। और 21 को 2 से गुना किया यहाँ पे तो कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे। 21 चौके 84 हो जाएगा। अब हम ये पैटर्न ढूंढ लिए तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है? यहाँ पे पैटर्न हम आपको दिख रहा है सामने में, क्या कि पहले हम 1 जोड़ते हैं और अगली संख्या में 2 से गुना करते हैं, फिर हम 3 से मतलब विषम संख्या से जोड़ और सम संख्या से गुना किया जा रहा है अगली संख्या के साथ। तो हमारा पैटर्न सीरीज कंप्लीट हो जा रहा है। इस पैटर्न के हिसाब से सीरीज कंप्लीट हो जा रहा है। तो अब हम गुना कर लिए यहाँ पे, तो अगला पैटर्न हमारा किस चीज का आएगा? जोड़ का आएगा। जोड़ हमने 3 का कर लिया है तो अगली विषम संख्या 5 होगी, तो 84 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 89, 89, जो कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे देखिए, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि क्रिकेट शब्द का संबंध 11 के साथ क्या है? क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, वही संबंध है क्रिकेट का या प्लेयर का यहाँ पे नंबर है। तो कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा, 7। कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध 11 के साथ है, 11 प्लेयर होते हैं, उसी प्रकार कबड्डी में 7 होते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। यदि 7% 8 बराबर 30 दिया हो, 4% 9 बराबर 18 दिया हो, तो 5% 7 का मान ज्ञात करना है। परसेंटेज की जगह हम गणित का कोई भी मार्किंग रख सकते हैं, कोई भी, जिससे हमें 30 प्राप्त होना चाहिए। यदि 7 और 8 को जोड़ दें हम, तो 8 7 15 को 2 से गुना कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 30। 4 और 9 में क्या वही लग रहा है? 4 और 9 को जब जोड़ दें तो 9 4 13, और 13 को 2 से गुना करते हैं तो 13 दूना 26, लेकिन हमें लाना क्या है? 18। तो हमारा यह पैटर्न वर्क नहीं किया। तो अब हम दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे? दूसरा पैटर्न आखिर क्या लगा हुआ है, अब उसे हम ढूंढना चाहेंगे। उसे ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम? उसे ढूंढने के लिए 7 और 8 को गुना करते हैं। 7 और 8 को गुना करके देखते हैं। 7% 8, 7 गुने 8 यदि करते हैं तो 8 7 56, क्लियर। और इसके अंकों के 56 के अंकों को जब गुना करते हैं तो हमारा 30 आता है। यही हम 49 के साथ यदि करें, 4 और 9 को गुना करते हैं, 4 9 36,
और इसके अंकों को जब गुना करते हैं 3 गुनी 6 तो 18। देखिए ये हमारा आ गया यहाँ पे कोड। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। पैटर्न क्या लगा हुआ था कि संख्याओं के बीच गुना करके गुणनफल का अंकों का गुना हमारा कोड ज्ञात हो गया। तो अब हम 5% 7 का कोडिंग जब ज्ञात करेंगे, 5% 7 को ज्ञात करेंगे तो 5 गुने 7 करेंगे तो 5 गुने 7 क्या हो गया 35, और 35 के अंकों को गुना कर देंगे तो 5 दिया 15। हमारा आंसर क्या आ रहा है 15 आ रहा है, जो कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। अक्षर लाने के लिए हम F से I के तरफ बढ़ के देखते हैं। F 6 नंबर पे, I 9 नंबर में, तो +3 है। I से O तो आए हम +3, फिर आ गए 15, मतलब +3 +3 +3 का यहाँ पे संबंध दिख रहा है और पैटर्न भी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको 6 3 9 9 3 12 नहीं, यहाँ पे आपका वह पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पे +3 नहीं है, यहाँ पे आपका 15 है। तो हम 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो हम अब हम दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे, दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे यहाँ पे कि 6 को क्या करें, ये F होता है 6 नंबर में, I होता है 9 नंबर में। यदि इस दोनों को जोड़ते हैं तो 9 6 15, और O होता है 15 नंबर। समझ में आ गया। इसी प्रकार E होता है 5 नंबर पे, M होता है 13 नंबर पे। इस दोनों को यदि जोड़ दें तो 15 13 5 18 बराबर R होता है 18 नंबर पे। तो हमने संबंध ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया कि स्थानीय मान का योग 1 होता है 1 नंबर पे, J होता है 10 नंबर। इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 11 आता है, जो 11 आंसर हो गया। और 11 नंबर पे K होता है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। गेहूं का संबंध अनाज के साथ है और चावल का संबंध भी अनाज के साथ है। दोनों खाद्य पदार्थ है, गेहूं भी और चावल भी। गेहूं भी खाने वाला पदार्थ है और चावल भी। गेहूं चावल यदि नहीं होता तो आदमी जीवित नहीं हो पाता। भोजन के लिए गेहूं चावल की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि ये गेहूं का हम डायग्राम बनाते हैं और ये चावल का डायग्राम बनाते हैं तो ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये दोनों आपका अनाज के अंतर्गत आ जाएगा। किसके, ये अनाज का हो गया डायग्राम। तो अनाज के अंदर दोनों ये अनाज के नाम हैं। तो हमने संबंध ढूंढते हुए तो इस प्रकार का ऑप्शन सी में हमारा आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को CF, देखिए NOBEL को क्या लिखा है CFMOP। N को C में कन्वर्ट किया है तो N होता है 14 नंबर पे, C होता है 3 नंबर पे। तो 14 में से 10 घटाएंगे तो बहुत का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे है दूसरा चीज क्या किया है वो देखिए, B को 2 अक्षर छोड़ के B को C किया। देखिए यहाँ पे क्या किया समझिएगा, यहाँ पे B को C कर दिया है +1 करके, E को F कर दिया है +1 करके, L को M कर दिया है +1 करके। मतलब इस सब में +1 है, इस सब में +1 है, +1 है। अब यहाँ पे 3 अक्षर तो हमने कर दिया, O को P किया है। देखिए फर्स्ट वाले अक्षर को सेकेंड लास्ट किया, O को P किया और N को O किया है।
तो ये क्रॉसिंग करके ऐसे, और सब में +1 करके, +1 करके क्रॉसिंग मेथड लगाया हुआ है, क्रॉसिंग पैटर्न लगा हुआ है। तो उसी प्रकार से हम फर्स्ट के साथ भी लगाएंगे, FIRST। फर्स्ट के साथ जब लगाएंगे तो फर्स्ट के साथ जब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, हम 2 अक्षर छोड़ देंगे। देखिए ये 2 अक्षर को छोड़ देंगे, क्योंकि 2 अक्षर के बाद हमने तीसरा अक्षर से लिया था। तीसरा अक्षर R में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। S में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और T में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। अब हम शुरू किधर से करेंगे, सेकेंड लास्ट को लास्ट में रखेंगे। सेकेंड लास्ट को हम लास्ट में रखेंगे, I को लास्ट में रखेंगे तो I में +1 करेंगे तो J हो जाएगा। और F में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। +1 का पैटर्न लगाते हुए सब में, तो हमारा आंसर क्या निकल रहा है, STUGJ। STUGJ जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम संख्या का चयन करें। विषम संख्या का चयन करें निम्नलिखित में से। और विषम संख्या का चयन करने के लिए क्या करेंगे, हम दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या 5 को 50 कैसे किया गया है। 5 का संबंध 50 के साथ ज्ञात करते हैं। तो 5 को यदि 10 से गुना कर देते हैं तो 50, लेकिन 8 को 10 से गुना करने पर 80 आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या किया है, 5 का स्क्वायर यदि करते, देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर यदि कर दे तो 25, और 25 को 2 से गुना कर दे तो 50। 8 का स्क्वायर कर दे तो 64, और 64 को 2 से गुना करते हैं तो 128। 3 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर तो 3 3 9, और 9 को 2 से गुना। देखिए ये पैटर्न हमारा मिल गया है। कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, संख्या का स्क्वायर जब कर देते हैं और उसको 2 से गुना करते हैं तो संख्या 12 3 दूनी 6 62 हो रहा है। देखिए अब भिन्न हमको चुनना है। भिन्न हम किस आधार पे ज्ञात करेंगे कि सारे संख्या का स्क्वायर करने के बाद 2 से गुना करते हैं तो हमारा संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे 64 जो है वह प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब यह भिन्न है और हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अक्षर, पहले तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 4 का बांट सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 बांट दिए। अब यहाँ पे देखिए के बाद यहाँ पे देखिए KLM, शुरू में यहाँ के है और यहाँ शुरू खाली है, इसका मतलब के यहाँ भराएगा। के बाद L है तो L भरेंगे, M है तो M है, के है, मतलब डबल के है, KL M KL। हमने भरा क्या, L K M L, जो कहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारा आंसर बी में दिया हुआ है, LKML। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। सोलर का संबंध सूर्य के साथ, सोलर का संबंध सूर्य के साथ जो है वही संबंध, सोलर का संबंध सूर्य के साथ जो होगा वही संबंध हमें लूनर, सूर्य से सोलर सौर ऊर्जा निकलती है, लूनर चांद से जो ऊर्जा निकलती है उसको लूनर बोला जाता है, ल्यूनर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। LN नहीं होगा, ग्रह नहीं होगा, तारा नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10,
एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, फोटो में आदमी की तरफ इशारा करते हुए शिवांग ने कहा वह मेरी माँ के भाई, मेरी माँ का भाई मामा, माँ का भाई मामा का पिता नाना। मामा का पिता कौन हो जाएगा? नाने न होगा। पिता नाना। उस आदमी का शिवांग का ये फोटो वाला आदमी कौन होगा? नाना होगा। फोटो में कौन था? नाना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है। ये तो बहुत आसान था। माँ का भाई मामा के पिता नाना होते हैं। फोटो में नाना के बारे में शिवांग बता रहा था। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? जब आपको कितनों बड़ा दिन समय साल वर्ष दिया हुआ रहे, उसके बीच का हमें दिन दिया हुआ रहे और दिन ज्ञात करना हो तो कुल दिन हमें जानना जरूरी होता है। तो कुल दिन लिखिए। कुल दिन बराबर कुल दिन में अक्टूबर का पहले अक्टूबर में कुल की, चूंकि हमें अक्टूबर से लेना है तो अक्टूबर 31 दिन का होता है। एक दिन का पता है हमें तो 30 होगा। नवंबर का निकालना है, नवंबर का एक दिन का निकालना है तो एक दिन यहाँ जोड़ देंगे तो कुल दिन हमारा कितना हो गया? 31। अब कुल दिन में हम क्या करते हैं? कुल में 7 से भाग लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, 31 में 7 से भाग लगाएंगे, शेष फल ज्ञात करते हैं। शेष फल 3। अब दिन हमें ज्ञात करना है 1 नवंबर। तो 1 अक्टूबर को हमें क्या ज्ञात है? 1 अक्टूबर को सोमवार ज्ञात है। 1 अक्टूबर सोमवार ज्ञात है। उसमें हम शेष को जोड़ देते हैं। शेष कितना दिया हुआ है? 3 को जोड़ देते हैं। तो 3 जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। क्या आ जाएगा हमारा? गुरुवार आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। कितना आसानी से हमने ज्ञात किया। इसको पुनः एक बार समझ लीजिए। इसमें दिया हुआ क्या है कि कुल दिन ज्ञात करते हैं। कुल दिन अक्टूबर में 30 दिन। एक दिन का तो हमें दिन पता ही है, सोमवार था, तो 30 दिन का ही पता करना था ना। और एक दिन नवंबर का हमारे सामने आ गया तो एक दिन नवंबर का हो जाएगा 31 दिन। 31 दिन का दिन हमें ज्ञात करना था कि 31वां दिन हमें कौन सा दिन होगा। तो 31वां दिन में हमें 7 से भाग लगाएंगे। 7, चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसके बाद दिन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए हम 7 से भाग लगाते हैं। शेष फल उसमें हमें 3 प्राप्त होता है। अब जो दिन प्राप्त है और जो शेष फल हमें निकलेगा उस दिन में उस शेष फल को जोड़ देते हैं। तो हमने दिन में शेष फल को जोड़ दिया। तो शेष फल जोड़ने का मतलब सोमवार में के बाद 3 दिन हम लेंगे। एक हो जाएगा मंगलवार, उसके बाद बुधवार, उसके बाद गुरुवार। तो 3 दिन जो जोड़े तो 1, 2, तीसरा दिन ज्ञात करना है, गुरुवार। हमारा गुरुवार सही आंसर निकल गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक ही बॉक्स में के 2 अभिन्यास दिखाए गए हैं। खुला होने पर बॉक्स कैसा दिखेगा? खुला होने पर एक का अंतर आपका आमने सामने नहीं होकर आगे पीछे होगा। 5 का विपरीत 8 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 5 के सामने 8 दिख रहा है, ये संभव है कि 5 का विपरीत 8 होगा? संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए संभव नहीं होगा। 3 के विपरीत 5 यहाँ डाइस में दिया हुआ है, खुला डाइस में, तो 3 और 5 दोनों आमने सामने है, तो 3 के विपरीत 5 भी संभव नहीं दिखेगा। 5 के विपरीत 8 तो पहले संभव नहीं था, सी तो पहले कट हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 हो सकता है, 3 के विपरीत 4 हो सकता है, 6 के विपरीत 8 हो सकता है और 7 के विपरीत 5 हो सकता है। 7 के विपरीत 5 हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक 12 घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? कितने डिग्री की कोण? अब देखिए घड़ी होता है 360 डिग्री का। एक यहाँ से चलेगा घड़ी, यहाँ से यहाँ आने में घड़ी को कुल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये पूरे 360 राउंड घूमता है। तो 360 राउंड घूमने में 12 घंटा लगता है। 12 घंटा बराबर
360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना डिग्री? 360 बट्टा 12, 12 तिया 36, ध्यान रखिए 30 डिग्री। अब 6 बजे से 11 बजे तक में, सुबह 6 बजे से, अब इस घड़ी में जो है मान लीजिए 6 बजे यहाँ से चला, 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, तो एक खंड, यह 1 घंटा हुआ। 30 डिग्री का कोण यहां बनेगा, 30 डिग्री का कोण यहां बनेगा, 30 डिग्री का कोण यहां बनेगा, 30 डिग्री का कोण यहां और 30 डिग्री का कोण यहां। तो कितना 30? 1 2 3 4 5, 5 गुना 30, 150 डिग्री का कुल दूरी तय होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कितने व्यक्ति तीनों भाषाओं को बोलते हैं? तीनों भाषा बोलने वाले, देखिए हम जो टिक लगा रहे हैं उसको समझिएगा। ये जो है, ये लाल वाला टिक अंग्रेजी बोलने वाला है। कौन? अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति है। ये ब्लू वाला एरिया जो है, ये ब्लू वाला एरिया, ये जर्मनी बोलने वाला है। और हम जो ग्रीन लगाएंगे, ये ग्रीन फ्रांसीसी भाषा बोलने वाला। तीनों भाषा के बीच में फ्रांसीसी भाषा, तीनों भाषा के बीच में कौन सा एरिया आता है? 175। 175 व्यक्ति जो हैं तीनों भाषा बोलते हैं, तो हमारा 175 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 5 VWXYZ 5 लोग एक गोलाकार में बैठे हुए हैं। VW के बाईं ओर बैठा हुआ है, XW के दाएं तरफ बैठा हुआ है। एक गोला बनाते हैं। पहले इस गोला के अंदर 5 व्यक्ति बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5। 5 व्यक्ति में पहला जो बैठा हुआ है VW के बाईं ओर, W यदि यहाँ बैठा हुआ है तो W का बायां VA हो गया। XW के दाएं तरफ बैठा हुआ है तो X यहां बैठ जाएगा W के दाएं तरफ। अब अगला सेंटेंस क्या दिया है? WY के दाएं दूसरा है। WY के Y यहां बैठेगा तो दूसरा यहां W बैठ गया, ठीक है। अब अगला क्या बचा हमारा? X बचा। Z X के दाएं बैठा हुआ है, Z बचा, तो X के दाहिने तरफ Z बैठ गया। अब प्रश्न में दिया हुआ है तो X के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है X के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है, तो X का ये दाहिना हो गया, बायां ये हो गया 1 2। 3 नंबर पे Y बैठा हुआ है। X के बाएं 3 नंबर पे कौन बैठा हुआ है? Y बैठा हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन: कोई फल पेड़ नहीं है। कोई फल है जिसका डायग्राम हम बना रहे हैं, पेड़ नहीं है। पेड़ नहीं है का बना दिए, यह दोनों पेड़ नहीं है, कट हो जाएगा। नहीं है का मार्किंग लगा दिए। कोई कागज पेड़ नहीं है। कोई कागज भी है जो पेड़ नहीं है, ये पेड़ नहीं है, कटिंग लग गया। अब निष्कर्ष हम पढ़ेंगे कि निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है, निष्कर्ष 1 में कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ फल हैं, कुछ कोई नहीं है तो कुछ कहाँ से आएगा? कुछ का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये निष्कर्ष होगा ही नहीं। सेकेंड देखते हैं, कोई कमीज फल नहीं है। कमीज, कोई कमीज पेड़ नहीं है। कोई ये कमीज था, कोई कमीज फल नहीं है। कमीज का संबंध पेड़ के साथ है, फल के साथ यहाँ नहीं दिखाया गया। देखिए यहाँ फल के साथ कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा। यदि कमीज, कोई कमीज फल नहीं है रहता तो हमारा यह निष्कर्ष सही हो जाता। तब क्या करते हैं, हमारा
कि यह निष्कर्ष सही है। कमीज का संबंध फल से दिखाया ही नहीं है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। अब त्रिभुज की संख्या, इसमें 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज, 3 3 6 त्रिभुज हो गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, 6 2 8 त्रिभुज। कुल त्रिभुजों की संख्या 8, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, बहुत आसानी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। सही दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण नीचे का है, देखिए जे इसको जल प्रतिबिंब भी हम बोल सकते हैं। नीचे दर्पण जब हो तो नीचे का दर्पण और जल प्रतिबिंब बराबर होता है। एक्स ज्यों का त्यों हो जाएगा, सी जो है ज्यों का त्यों हो जाएगा, डब्लू नीचे आ जाएगा तो एम हो जाएगा, भी नीचे हो जाएगा तो ए के साइड में हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा तो 5 आपका ऐसे हो जाएगा, 2 उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला का 2 का लाइन ये ऊपर जाएगा, ये सीधा वाला लाइन, और ये ऐसे हो जाएगा, 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा, और ए ऊपर मुंह हो जाएगा। देखिए अब ये जब हम ज्ञात करेंगे तो ए यहाँ सीधा है, ये ऑप्शन तो पहले कट जाएगा। अब एक्स सी डब्ल्यू एम, अच्छा ये यहाँ पे एक ये कट जाएगा, ये ऊपर मुंह है तो डी भी कट गया। अब हमें देखना है एक्स सी एम ए 5 2 एम 5 2, अच्छा ये 2 देखिए ऐसे दिया हुआ है, ये 2 ऐसे नहीं होगा तो ऑप्शन बी भी हमारा कट जाएगा। ये 2 ऐसे नहीं होगा और 2 हमारा ऐसे होगा, इधर से उलट के दाहिना तरफ से ऐसे घूमेगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी? अब देखिए पैटर्न को कौन सी आकृति पूरा कर रही है। ये दाहिना तरफ है, बायां तरफ है, तो नीचे हो गया, नीचे से दाहिना हो गया, दाहिना से ऊपर की दिशा की ओर होगा। ये तीर का निशान जो हमारा मिलेगा ऊपर की तरफ कौन सा है? ये तो संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, तो बचा हमारा ऊपर वाला एक ही ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखिए ये जब दाहिना तरफ बायां तरफ है, बायां से घुमा हमारा नीचे की तरफ, नीचे से दाहिने की तरफ, तो दाहिने से हमारा ऊपर की तरफ घूमेगा, जो ये चित्र बनाएगा। तो इस प्रकार की आकृति हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है। ए का उल्टा जेड है, देखिए, बी का उल्टा वाई है, विपरीत शब्द है, जी का विपरीत टी है, तो ये विपरीत है, ये उल्टा बोलिए या विपरीत बोलिए, उल्टा अक्षर है या विपरीत अक्षर है। तो हम जब इसमें ढूंढेंगे, एच का उल्टा एस होता है, टी का उल्टा जी नहीं होता है, के का उल्टा पी नहीं होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? डी का उल्टा और एच का उल्टा एस होता है, तो ए बी के बाद जी आया, जी के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? एच 8 नंबर पे और डी 4 नंबर पे, 23 4 27, के 11 पी 16, के पी 20 और 7 27। सब देखिए उल्टा है, यहाँ पे सारा शब्द उल्टा है। क्या यहाँ पे सारा शब्द उल्टा है? ये भी टी भी जी का उल्टा है, के भी पी का उल्टा है, डी भी डब्ल्यू का उल्टा है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? ए के बाद बी वाला शब्द आया, तो जी के बाद कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा? एच वाला आएगा। ए से बी आए हम, तो जी से हम क्या आएंगे? एच वाला आएंगे। तो एच वाला हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि आपके पास वीडियो आसानी से पहुंच पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।